वेलकम बैक जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर बात करूंगा। देखिए अमेरिका पर जो है अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने कहा है कि सितंबर तक ये अपने जो है केमिकल हथियारों को खत्म कर देंगे, यानी कि नष्ट कर देंगे। इनके पास जो भी मौजूदा केमिकल हथियार हैं उन्हें ये क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे सितंबर के महीने में। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्यों निर्णय लिया है। दूसरा, कोई देश केमिकल हथियार रख सकता है या नहीं रख सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। अगर नहीं रख सकता है तो फिर अमेरिका ने आज तक क्यों रखे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक और मुद्दा है कि रूस के दबाव में राष्ट्रपति बाइडेन ने ये घोषणा करी है। अब रूस ने ऐसा क्या दबाव बना दिया भैया जो इन्होंने घोषणा कर दी। चलिए, अमेरिका के पास केमिकल हथियार है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, तो क्या रशिया के पास केमिकल हथियार नहीं होंगे। तो ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, है ना। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो शेयर करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अभी हुआ क्या कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एक घोषणा हुई जिन पे इन्होंने कहा कि भैया जो सितंबर का महीना आएगा हम अपने जितने भी हमारे पास केमिकल हथियार होंगे हम उन्हें नष्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये नष्ट करने का विचार कैसे आया, अब इतने सालों से तो नहीं आया, आज कैसे आ गया भैया। इन पर यह विचार इसलिए आया क्योंकि पिछले महीने हुआ ये था कि रूस और चाइना ने मिलकर, आपको पता है दोनों बहुत अच्छे पार्टनर, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, है ना। तो इन दोनों ने मिलकर जो है अमेरिका पे यानी कि बाइडेन साहब पे दबाव डाल दिया। अब जब इन्होंने बाइडेन पे दबाव डाला, इन्होंने कहा कि भैया अमेरिका पर केमिकल हथियार को न नष्ट करने का आरोप लगाया। ठीक है, अब अमेरिका पर जब ये बयान आया, मतलब अमेरिका पर ये बात गई, तो अमेरिका ने कहा, इन्होंने कहा कि अमेरिका एकमात्र एक ऐसा अकेला देश है जिस पर केमिकल वेपन कन्वेंशन का सदस्य है आज भी। ठीक है, और अपने रासायनिक हथियारों को खत्म नहीं करा है। इन्होंने ये कहा अकेला केमिकल वेपन कन्वेंशन का सदस्य है। ठीक है, और जिसने अपने रासायनिक हथियारों को अभी तक खत्म नहीं करा है, ये यहाँ पर जो है इनके द्वारा कहा गया। आप देख सकते हैं रूस और चीन की ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट जारी हुई, एक ही तरह की स्टेटमेंट, मतलब जिसमें दोनों ने एक ही आरोप लगाया कि अमेरिका पर केमिकल हथियार को नष्ट करने का दबाव बनाया गया। ठीक है, दूसरा बयान में इन्होंने कहा कि अमेरिका अकेला केमिकल वेपन कन्वेंशन का सदस्य है जिसने अपने रासायनिक हथियारों को अभी तक खत्म नहीं किया है। इस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये दो कंट्रियों ने आरोप लगाया, जब अमेरिका ऐसा कर रहा है तो क्या इन दो कंट्रियों ने खत्म कर दिया, जबकि दोनों बहुत बड़ी शक्ति है, दोनों के पास बहुत एक से एक बढ़कर हथियार है। तो देखिए, रूस ने 2017 में नष्ट किए थे अपने केमिकल वेपन, ये कहा गया है, लेकिन अभी हमें वॉर देखने को मिल भी रही है ना। हमें जो वॉर है वो भी देखने को मिल रही है, यूक्रेन की जंग भी देखने को मिल रही है, उसमें तो वो जंग अभी तक खत्म नहीं हुई, लेकिन उस पर भी कई बार आरोप लगाए गए कि भैया रशिया ने कहीं ना कहीं केमिकल हथियार अपने तैनात करके रखे हुए हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, रूस का कहना है कि उसने 2017 में, इनके स्टेटमेंट आता है कि इन्होंने 2017 में ही अपने सारे केमिकल हथियारों को नष्ट कर दिया है। हालांकि बाकी अन्य देश जो हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, उसने कहा है कि जो यूक्रेन की जंग शुरू है होने के बाद से ही अमेरिका और ब्रिटेन आशंका जताई थी कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि इनके पास, रशिया के पास कहीं ना कहीं केमिकल हथियार है। और रशिया ही एक अकेला देश ऐसा नहीं है जिसपे केमिकल हथियार है, या अमेरिका ही एक अकेला देश ऐसा नहीं है जिसपे केमिकल हथियार है। केमिकल हथियार हर देश के पास होता है। ठीक है, बस उसको रख नहीं सकते, हर कंट्री एक इलीगल तरीके से रखती है। ठीक है, ऐसा क्यों है अभी समझाता हूं। अब केमिकल हथियारों को इस्तेमाल कर सकता है, ये तो आशंका थी। वहीं रूस ने इसके पहले अमेरिका पर यूक्रेन में केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने का आरोप लगाया था। अमेरिका पर यूक्रेन, रशिया कहता है कि ये यूक्रेन के अंदर, अमेरिका यूक्रेन में केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार बनाने का बना रहा है। दूसरी तरफ चाइना की बात करूं, चाइना ने कहा है कि उसने कभी भी केमिकल हथियार नहीं बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि चाइना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो केमिकल हथियार ना बनाए। हालांकि उसके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने चीन में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापान जब हारा तो उसने चीन में केमिकल हथियारों के बड़े जाखिरा छोड़ दिया था उस समय। ठीक है, क्योंकि वो तो हार गया था, तो भागने की नौबत थी, इसीलिए, जिन्हें अभी नष्ट करने की बात कही जा रही है। लेकिन चाइना इस बात को नहीं मानता, वो कहता है हमारे पास कोई भी केमिकल हथियार नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरी चीज ये आती है, ठीक है, अब दूसरी चीज ये आती है कि जो केमिकल हथियार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने खतरनाक होते हैं। ये तो आप जान गए कि इन सभी तीन महाशक्तियों के पास केमिकल हथियार तो हैं, लेकिन ये बताते नहीं है। अमेरिका का खुलासा हो गया, अमेरिका कहता है सितंबर तक नष्ट कर दूंगा, अब करता है नहीं करता है वो एक अलग बात है। देखिए, लेकिन हमारे लिए जानना है कि सबसे घातक केमिकल हथियार को जानते हैं।
यहाँ पर हम लोग इसकी बात करते हैं। देखिए नर्वे एजेंट जो होता है सबसे ज्यादा खतरनाक इसको बोला जाता है। ये घातक केमिकल हथियार जो होता है एक छोटी सी डोज पल भर में ही जान ले सकती है। ठीक है, इस एजेंट की जो है एक छोटी सी शीशी भी होगी ना वो जान ले लेगी। इसके अंदर वीएक्स, सरीन और ताबून कर का एक घातक तत्व होता है जो कि मिलाया जाता है। ठीक है, चोकिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं, ये दम घोटने वाला केमिकल होता है, हथियार होता है, केमिकल हथियार। पहले वर्ल्ड वॉर में क्लोरीन फोसिजन के इस्तेमाल से लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसमें घातक तत्व कौन सा होता है? फोसिजन होता है, क्लोरीन होता है, क्लोरोप्रीक्रीन होता है। ठीक है, डिफोजन जो होता है वो भी इसके अंदर मिला हुआ होता है। ब्लड एजेंट, ब्लड क्या होता है? ब्लड सेल पर हमला बोलता है और दम घोट देता है ये। ठीक है, ये भी एक क्या है? एक केमिकल हथियार है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन, साइनाइड और आर्सेनिक ये करके मिला होता है। ब्लिस्टरिंग जो होता है, ब्लिस्टरिंग वो शरीर पर फफोले हो जाते हैं इससे। ठीक है, व्यक्ति अंधा हो जाता है, जान चली जाती है उसकी जब इस तरीके का होता है। ठीक है, इसके अंदर सल्फर मिला होता है, मस्टर्ड मिला होता है, नाइट्रोजन मिला होता है, मस्टर्ड है ना, और इस तरीके के ये सारे इसके अंदर मिले हुए होते हैं। ठीक है, फिर आता है रॉयल कंट्रोल। रॉयल कंट्रोल कम घातक होता है, जैसे आंख, मुंह, स्किन, फेफड़े में जलन पैदा करता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल भीड़ और काबू करने में होता है। जैसे हम देखते हैं आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, इस तरीके से जो होता है पेपर स्प्रे हो गया, वो जो होता है ये नॉर्मल वाला होता है। लेकिन सबसे खतरनाक ये सारे होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो केमिकल हथियार तो ये होते हैं। ठीक है, दूसरा अब बात ये आती है, सर ये जो केमिकल हथियार होते हैं इससे होता क्या है, मतलब ये क्यों यूज होते हैं? तो देखिए, आपको लगेगा कि लोगों को मारने के लिए होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल जो होता है, ठीक है ना, जो केमिकल होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी ओपीसीडब्ल्यू। अभी मैं इसके बारे में आगे समझाने वाला हूँ, ओपीसीडब्ल्यू के बारे में, इस पे हम लोग बात करेंगे ओपीसीडब्ल्यू क्या है। ठीक है ना, तो ओपीसीडब्ल्यू जो होता है ना, ओपीसीडब्ल्यू अभी मैंने क्या बताया, ओपीसीडब्ल्यू यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन। ये कहता है कि केमिकल हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिसे जहरीली केमिकल का इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है ताकि लोगों को मारा जा सके, उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। ठीक है, ऐसे जो सैन्य उपकरण होते हैं ये खतरनाक केमिकल को हथियार बन सकते हैं। इन्होंने भी जो है केमिकल हथियार या रासायनिक हथियार माना जा सकता है। ठीक है, दूसरा मतलब इसमें जो है उपकरण भी हो सकते हैं, सैन्य उपकरण भी हो सकते हैं जो खतरनाक केमिकल को हथियार बना सकते हैं। ठीक है, केमिकल हथियार इस घातक होते हैं कि पल भर में हजारों लोगों की जान एक ही बारी में चली जाती है। ठीक है ना, और अलग अलग बीमारियों को प्रभाव भी पड़ जाता है इनमें जब इनका यूज होता है। ठीक है, तो केमिकल हथियार बायोलॉजिकल हथियार से अलग होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, और बायोलॉजिकल हथियार में बैक्टीरिया और वायरस के जरिए लोगों को मारा या बीमार किया जा सकता है, जैसे कोविड-19। ठीक है, वो उसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यही चीज होता है। अभी मैंने आपको ओपीसीडब्ल्यू बताया, ओपीसीडब्ल्यू फिर एक बार बोल रहा हूँ, ओपीसीडब्ल्यू यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन्स। ठीक है, ये क्या होता है और सीडब्ल्यूसी क्या होता है? देखिए, ये केमिकल हथियारों पर नियंत्रण का समझौता है। अब ये यहाँ पर मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब अमेरिका में ये बात निकल कर आई तो अमेरिका पे दबाव बनाया, रशिया ने और चाइना ने मिलकर, तो इन्होंने कहा कि भैया ठीक है, हम लोग जो है अपना ये खत्म करते हैं सितंबर के महीने में। तो ये बात व्हाइट हाउस में जो है, व्हाइट हाउस में बाइडेन साहब बोलते हैं, अमेरिका और व्हाइट हाउस जो है वो कहता है कि अमेरिका और सीडब्ल्यूसी, ठीक है, अमेरिका और सीडब्ल्यूसी ओपीसीडब्ल्यू कहा जाता है, ये एक कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा होंगे। ठीक है, और दुनिया में केमिकल हथियारों से मुक्ति दिलाने पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही जो है खतरनाक हथियारों को इकट्ठा करने के विरोध करता रहेगा और करता है, लेकिन अमेरिका के पास खुद ही है तो कैसे विरोध कर रहा है, तो इसीलिए सीडब्ल्यू की बात मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 1993 में इस पर हुआ साइन जो है 1997 में हुई लागू ये। ठीक है, ये युद्ध में केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर बैन लगाता है। ये केमिकल हथियारों को डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसफर पर रोक लगाता है। सीडब्ल्यूसी 193 देश जुड़े हुए हैं इससे, भारत, रूस, अमेरिका समेत 165 देश कर चुके हैं इसके अंदर अभी तक साइन अप। ठीक है, दूसरा सीडब्ल्यूसी को मैनेज करने के लिए 1997 में जो है ओपीसीडब्ल्यू आया। ओपीसीडब्ल्यू जो है उसका सदस्य सरकारों का एक संगठन है। ये हेडक्वार्टर नीदरलैंड के शहर द हैग में स्थित है। इसका मिस्र, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान इससे नहीं जुड़े हुए हैं और ये लगातार इसका करते हैं। देख रहे हैं आप लोग, नॉर्थ कोरिया भी इससे नहीं जुड़ा हुआ, और आपको पता है सबसे ज्यादा केमिकल हथियारों का निर्माण कर जाता है ये। तो सीडब्ल्यूसी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ओपीसीडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ केमिकल
वेपन्स, ये इसको बोला जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है सर आज तक कितनी बार इसका इस्तेमाल हुआ है, केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है, कौन कौन से युद्ध में हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आप लोगों के लिए। पहला जो विश्व युद्ध के बाद से ही 2 खाड़ी युद्ध हुए थे, ठीक है, इराक ईरान योद्धाओं सहित कम से कम 12 लड़ाइयों में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हो चुका है आज तक। ठीक है, याद रखिएगा कि 12 लड़ाइयों में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हो चुका है, जिसमें पहला वर्ल्ड वॉर भी शामिल है, 2 खाड़ी युद्ध भी शामिल है। ठीक है, और कम से कम 12 लड़ाइयां ऐसी हैं जिसमें हथियार का इस्तेमाल किया गया है। इराकी सेना ने 1980 के दशक में पहला खाड़ी युद्ध के दौरान ईरान के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसमें कम से कम 50,000 ईरानी मारे गए थे। तानाशाहीता सद्दाम हुसैन उसके निर्देश पर 1988 में इराकी सेना ने अपने ही देश में कुर्दों के खिलाफ घातक मस्टर्ड और नर एजेंट केमिकल गैस का इस्तेमाल किया था। करीब 1 लाख जो है इसमें मौतों का घाट उतार दिया गया था। जो सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइल वो केमिकल होता है उसका इस्तेमाल हुआ था। 2013-17 के दौरान सीरिया के गृह युद्ध के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कथित तौर पर रूस की मदद से कई बार अपने देश के विद्रोहियों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है। देख रहे हो, रूस के खिलाफ, जबकि रूस कहता है उसके पास नहीं है। जापान में आतंकियों ने 2090 मतलब 2013-17 के दौरान सीरिया का गृह युद्ध हुआ था तब, लेकिन राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन साहब कहते हैं कि उन्होंने 2017 में खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जापान में आतंकियों ने 90 के दशक में सरीन गैस के केमिकल हमला किया था, जिससे 1994 में 7 और 1995 में टोक्यो मेट्रो में इसके हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी। यूएनए के मुताबिक सोवियत संघ अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के जो है दौरान कम से कम 25 देशों ने केमिकल हथियार बनाने इकट्ठा करने का काम किया। हालांकि पहले विश्व युद्ध के बाद इनकी काफी कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा। ठीक है, और क्यों खत्म कर रहा है अमेरिका वो भी समझा दिया मैंने आपको। चाइना रशिया ने इस पर दबाव बनाया इसलिए सब है। केमिकल हथियार क्या होते हैं मैंने समझाया, मैंने पूरी कोशिश करी है जितना मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है वो समझाया। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे कुछ और समझाना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर वहां जरूर मिलेगा, वो आपका आंसर वहां मैं कर दूंगा। या आप हमें इंस्टाग्राम पर बोल सकते हैं, फेसबुक पर बोल सकते हैं, हर जगह हमने लिंक दिया हुआ है, आप हमें शेयर कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, थोड़ी लेट आई थी लेकिन उसे जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।